Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं टॉरस पीपल ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो टॉरस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। आप अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और जो एक बहुत खूबसूरत चीज आपके साथ होने वाली है वो ये है कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। घर में आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आपकी फैमिली में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ठीक है, आप एक टॉरस वुमेन है, बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो वो गुड न्यूज इस महीने में आपको मिल सकती है। ट्राई जरूर कीजिएगा। आप ओवरऑल इमोशनल कंटेंटमेंट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, रेनबो के हर रंग की खुशी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है। जो इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज थी ना वो इस महीने में खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत इमोशनल एक्सपीरियंस इस महीने में मिलने वाला है। ठीक है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप की बात हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात हो या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात हो। आप अगर अभी तक स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं तो आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और अगर आप पहले से स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी असेंशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस महीने में आपका कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों से बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस महीने में आपको मिलेंगी। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एट प्रेजेंट। आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहने का प्रयास कीजिएगा। सोशल मीडिया पर अगर आप काम करते हैं, जैसे कि आप कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर आप कुछ भी सोशल मीडिया के रिगार्ड में करते हैं, तो वहां पर आपका नेम फेम बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। इस महीने में आपकी इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाली है। झटपट से डिसीजंस बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चीजों को समझ कर सोच विचार करने के बाद आपको एक्शन लेना है। अपनी इंट्यूशन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस महीने में जो कुछ भी आपके साथ होगा बहुत अचानक से होगा,
ठीक है। और आपको एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा होगा कि शायद चीजें आपकी फेवर में नहीं चल रही हैं, और अगले ही मोमेंट चीजें आपकी फेवर में चलने लगेंगी। ठीक है, तो जितनी भी पॉजिटिविटी इस महीने में आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो बहुत अचानक से आ रही है। यहाँ पर टू ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपके इमोशंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और सिर्फ लव रिलेशनशिप में चेंजेस नहीं आएंगे। आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप, रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशनशिप, उन सभी चीजों में चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वहां पर आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, और जिस भी रिलेशनशिप में आप अपना इमोशन इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, वहां पर आपको बहुत अच्छा आउटकम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपको ना अपने दिल की बातें बहुत जल्दी से किसी के सामने खोलकर नहीं रखनी है। कोई भी इंसान आपको बैकस्टैप कर सकता है। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पर्सन पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो वो इंसान आपको डेफिनेटली बैकस्टैप करने वाला है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पर चलकर आपको कोई खुशी हासिल नहीं हो रही है, तो उस रास्ते को बदलने में ही आपकी भलाई है। अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कीजिएगा। किसी पर आपको किसी तरीके का कोई शक है तो सामने वाले इंसान को बताने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना रास्ता ही उस इंसान से अलग कर लीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ का कंट्रोल ना आपके हाथ में आ रहा है। जो चीजें आपने मैनिफेस्ट की, प्रे किया जिन चीजों के लिए, वो धीरे धीरे आपके लिए रियलिटी बनती चली जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर बहुत करीब होकर आपकी सभी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, और आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, इस महीने में पैसे को लेकर कोई तंगी नहीं होने वाली है। 10 ऑफ ऑटम, 10 ऑफ समर, ना तो पैसे को लेकर कोई तंगी है, ना इमोशंस को लेकर कोई तंगी है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, उनका जो फैमिली बिजनेस है वो एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी फैमिली के रिगार्ड में आपको कुछ नई चीजें जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस महीने में। अगर आपने कोई बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है तो वो लोन आप उतारते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, पैसे की टर्म्स में एक बैलेंस स्टेट में आप एंटर करने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में रहेंगे। अगर आप कोई लोन चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या अपना कोई काम स्टार्ट करने के लिए, वो लोन आपको मिल सकता है। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। मनी का सोर्स आपका बढ़ने वाला है। जब मनी का सोर्स बढ़ता है, अगर आप उसे वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं तो चैरिटी करना मत भूलिएगा। जितनी ज्यादा आप चैरिटी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सो चैरिटी को साइडलाइन नहीं करना है, तभी वो मनी बैलेंस स्टेट में रहेगी आपके पास। नहीं तो पैसा आएगा और फिर चला जाएगा। क्या फायदा, कुछ भी आप सेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस मंथ की वाइब बहुत अच्छी है। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये महीना आपकी इमोशनल ग्रोथ का महीना है। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो टॉरस पीपल, जो लोग अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज्यादा डाइसी फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते के रिगार्ड में। आप तो जितने मर्जी इनपुट्स देते हैं अपने रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपको इस चीज से स्टार्टिंग में इमोशनल ड्रेनेज भी फील होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप ये फील कर लेंगे कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व ही नहीं करता है। ठीक है, आपने अपने पार्टनर पर, इस रिलेशनशिप पर जरूरत से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप अपना पाथ अपने पार्टनर से चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
ठीक है। जैसे ही आप अपना पाथ चेंज करेंगे, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा से दस्तक देंगे। अपने पार्टनर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना। आपके पार्टनर ना बहुत सारी कंफ्यूजन और इल्यूजन आपकी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। आपके पार्टनर चाहे आपको ये कहें कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते पर मेहनत करने के लिए तैयार है, पिघलना नहीं है। ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज आपको करने की जरूरत है। आपके पार्टनर सॉर्टेड नहीं है। अगर आपके पार्टनर इस मोमेंट पर आपकी जिंदगी में एंटर करते हैं तो जो खुशियां आपको मिल सकती हैं वो खुशियां भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि आपके जीवन में कोई और पर्सन एंटर करने वाला है। वो पर्सन आपको इस इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी से बहुत खूबसूरती से बाहर निकालेंगे। जो कुछ भी आप अपने पार्टनर से बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो पर्सन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उस इमोशनल फुलफिलमेंट आपको इस पर्सन से मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर को चूज किया ना, तो जितने भी हैप्पी एनर्जीज हैं, जितनी भी अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए, वो आपको हासिल नहीं होंगी। आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट लेकर आ रहे होते तो मैं आपको मना ना करती। आपके पार्टनर कंफ्यूजन लेकर आ रहे हैं, इल्यूशन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। वो अभी भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कब तक अपने इमोशंस एक ऐसे इंसान के लिए आप वेस्ट करते रहेंगे जिस इंसान का कोई स्टैंड ही नहीं है। ठीक है। और ये जो नए पर्सन है ना, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको आपकी वर्किंग प्लेस पर मिलने वाले हैं, नहीं तो किसी बैंक में या जहां पर मनी का एक्सचेंज होता है वहां पर ये पर्सन आपको मिलेंगे। और इस पर्सन के साथ बातचीत करते ही आपको ऐसा फील होगा जैसे ना आप रिलैक्स हो गए हैं। ठीक है। जैसे इस पर्सन के साथ आपका पता नहीं कितना पुराना कनेक्शन है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग में ना आप अपने पार्टनर को उतना ध्यान नहीं देंगे, आप अपने पार्टनर की तरफ उतने इंक्लाइन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना किसी और ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनके ऊपर कोई शक होगा, लेकिन आप ना अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस हाई रखने वाले हैं। वो एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में मीट नहीं होंगी, लेकिन आपके पार्टनर ये बात समझ जाएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। ठीक है। आप अपने आप को अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको इस इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और सक्सेसफुली वो इस रिश्ते को बैलेंस स्टेट में लेकर आएंगे। जो भी आपकी इल्यूशन की एनर्जीज हैं, उन एनर्जी से आपके पार्टनर आपको बाहर निकाल लेंगे। आप जहां पर अपने पार्टनर को सेल्फिश मान रहे थे, वहीं पर आपको यह महसूस होगा कि आपका परसेप्शन ही कहीं ना कहीं गलत था। इस महीने में आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और बेबी कंसीव करना चाहते हैं, इस महीने में ऐसी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आपके रिश्ते पर इस महीने में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ही ज्यादा खास रहेंगे। अपने पार्टनर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं। आपके पार्टनर किसी इल्यूजन की एनर्जीज में नहीं है। आप थोड़े से इल्यूशनरी एनर्जी में 5 नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद चीजें बहुत अच्छी होंगी। इमोशनली आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आप उनकी इमोशनल नीड्स को भी समझ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको लेकर उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। स्टार्टिंग में ये फीलिंग आएगी, बट मंथ के एंड में आप अपने पार्टनर के खिलाफ एक भी बात किसी से नहीं सुनने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक रिफ्रेशिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ओके। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, टॉरस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपका लव अफेयर किसी के साथ स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अरेंज मैरिज की कोशिश आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा करने वाले हैं, आपके लिए रिश्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिलने वाला है। ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं ना, इनको लेकर पहले आप श्योर नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि
ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके माइंड में कहीं न कहीं चलती रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ना वैसे नहीं है जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये पर्सन आपको इमोशनली नर्चर कर सकते हैं, ठीक है? जितने भी आपकी इल्यूज़न की एनर्जीज़ जनरेट होने वाली है ना, अगर वो आप खुलकर इस पर्सन के साथ डिस्कस कर लें, तो आपको ये समझ आएगा कि आप कहीं न कहीं गलत जा रहे हैं। इस पर्सन के इंटेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये जो पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगे टॉरस पीपल। सो टॉरस पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज की बात कहूं तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज है। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार आप करने वाले हैं कि करियर में कहाँ आप सही जा रहे हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हैं। इस महीने में करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। जितने भी फैसले आप अपने करियर के रिगार्ड में बनाएंगे वो पारदर्शिता रखते हुए आप फैसले बनाएंगे। और ये चीज मुझे आपको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जीज में ही नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा पारदर्शिता रखने वाले हैं। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे। अपने करियर में जो भी अपोजिंग एनर्जीज है उन्हें बैलेंस करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। और लोग बहुत हैरान होंगे कि किस तरीके से आपने अपने करियर को सेट किया है। इस महीने में करियर का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके प्लान्स बहुत खूबसूरती से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप अपना कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके प्लान में कुछ गड़बड़ी है। वहां पर अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। इस महीने में करियर के रिगार्ड में आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर अपने करियर के रिगार्ड में डिसीजंस बनाने हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को ओवर एनालाइज नहीं करना है, ठीक है? एनालाइज कीजिए, जल्दी से डिसीजन बनाइए। लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसीजंस आप बना सकते हैं, ठीक है? आप डिसिसिव रहने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं, इंपल्सिव रहेंगे अपने करियर को लेकर। आपके घर का कोई मेल आपकी मदद कर सकते हैं आपके करियर के रिगार्ड में। अगर आपको लगता है कि कोई फैसले में आप कंफ्यूज हो गए हैं तो घर के किसी मेल से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। इस महीने में करियर में आप जो भी चीज करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आपका मनी का सोर्स जो है वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे ना वो चीज सोना बन जाएगी। इस तरह की आपकी एनर्जी रहने वाली है। करियर में आपके बॉस से आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। जो काम आपके पूरे नहीं हो रहे थे वो काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? लोग आपसे जुड़ने की ज्यादा कोशिश करेंगे और इस चीज में आपको ईगो की एनर्जीज में नहीं आना है। अगर कोई इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे उतनी स्पेस दीजिए और किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है? करियर में आप अच्छा अर्न भी करेंगे, खुद के ऊपर स्पेंड भी करेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर भी स्पेंड करेंगे और सेव भी कर पाएंगे, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके करियर के रिगार्ड में नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, अगर बहुत टाइम से किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे
उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट आप ले रहे थे उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। तो अचानक से आपको एक सोर्स मिलेगा जिससे कि आपको आपकी बीमारी में बेनिफिट होगा। आप अपने हेल्थ की एनर्जीज पर खुद फोकस करने वाले हैं। आपकी हेल्थ इस महीने में बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, और आपकी हेल्थ इंप्रूव भी होगी। ठीक है, अगर आपके कुछ बड़े टारगेट्स हैं, जैसे आप पतला होना चाहते हैं या आप योगा ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है, हालात ही नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वो सारी चीजें इस महीने में आप अचीव करते हुए मुझे अपने हेल्थ के रिगार्ड में नजर आ रहे हैं। अपने हैबिट्स को लेकर आप कॉशियस रहेंगे, खुद ब खुद आप प्रिकॉशंस लेते हुए अपने हेल्थ के रिगार्ड में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने ना आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में ताने भी मारे हैं पास्ट में, तो आप उन लोगों को गलत साबित करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस महीने में मनी की टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद किसी की गाइडेंस मिलेगी कि आप यहाँ पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि जो इस महीने में इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में नजर आ रही है, कहीं पर आपका पैसा डूब गया था और आप वेट कर रहे थे कि सही टाइम पर वो पैसा आपका रिकवर हो जाए, तो वो पैसा रिकवर होता हुआ मुझे इस महीने में नजर आ रहा है। ठीक है, जो आपकी ये पेनफुल सिचुएशन थी, जो हमेशा आप ये सोचते रहते थे कि यहाँ से पैसा दोबारा से कभी रिकवर हो भी पाएगा या नहीं, वहां से पैसा रिकवर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आप इस महीने में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखिए, आप जिस चीज के पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए हैं ना पास्ट में से कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज पर इन्वेस्ट करना है, ये स्टॉक पर इन्वेस्ट करना है, वहां मत कीजिएगा। जो आपको गाइडेंस मिलेगी ना उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रही बात आपके घर बनाने की, तो ये महीना उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर बहुत टाइम से आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, आप घर नहीं बना पा रहे हैं, वो एनर्जी ही चैनलाइज नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप ना घर ले पा रहे हैं, ना अपना घर बनाना स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर इस महीने में आपके फेवर में है। आप अगर लैंड लेकर घर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इस महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैट का पोजीशन नहीं मिल रहा था तो वो इस महीने में मिलेगा। आप अपने लिए फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेकर रखना चाहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप सलून खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मौका आपको मिलेगा ना, उस मौके को आपको ओवर एनालाइज नहीं करना, डिसीजन झट से बनाना है, सोच समझ कर। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में आपको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आप ना पुरानी चीजों में ज्यादा अटके रहेंगे। आपको ऐसा फील होने वाला है कि
पास्ट में ये क्लियर नहीं हुआ था, अब क्लियर होगा नहीं होगा, इस चीज को लेकर ना आपकी फैमिली के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को सिर्फ ये बात कहिएगा कि वो किसी के साथ ये चीज शेयर ना करें कि आप किस रिगार्ड में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम कब है। ठीक है, अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए, पुरानी चीजों को एकदम पीछे छोड़ दीजिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटकम मिलेगा। पूरी स्ट्रेंथ लगाकर अगर पढ़ाई करेंगे ना, अपना 100% देंगे, आपको 100% का आउटकम भी मिलेगा। ठीक है, ईश्वर आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। आप थोड़े से ना ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में थे, वो एनर्जीज को थोड़ा सा खत्म कर कीजिए। रात के टाइम पर पढ़ाई मत कीजिएगा, दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा। इस एग्जाम पर, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। पर मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम इस महीने में क्लियर नहीं होगा, इस बात का सिर्फ ध्यान रखिएगा। बाकी मेहनत कीजिए, डट कर मेहनत कीजिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट है, अपना दिमाग लगाइए, अपने चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और किसी के हाथ का दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई कहता है ये प्रसाद है, यहाँ से लाए हैं, वहां से लाए हैं, मत खाइए। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मास्टर जीसस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री कृष्ण जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। ओके, सो इस महीने में अगर आपको किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा। इस पूरे मंथ में अगर आप गणेश जी की आराधना करेंगे ना, आपके जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आने वाले हैं। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कीजिए, आपके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी। वेडनेसडे के दिन पर गणेश जी को लड्डू का या हरे धनिया का भोग जरूर लगाइए। ठीक है, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप आपको रोज करना है। ओके, इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने हैं। जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है उन लोगों को आप माफ कर दीजिए। जितनी आसानी से मैंने कह दिया है, आपके लिए करना ये उतना ही मुश्किल है, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप डिटर्मिन्ड रहेंगे तो आप कर पाएंगे। आपको ये सोचकर चलना होगा कि अगर आपने उन लोगों को माफ नहीं किया, बार बार उनकी एनर्जीज में टैप इन करेंगे और उसके बाद अपनी लाइफ में आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको उन लोगों को माफ कर देना है, तभी आपको यूनिवर्स के शिव तत्व से हीलिंग मिलेगी। और इस हीलिंग के मिलने का मतलब ये है कि आपके एक्शंस में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। देखिए, जिनको श्री कृष्ण जी रास्ता दिखाते हैं ना, वो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते, वो कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। तो इस पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है, किसी भी स्वरूप में कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, आप श्री कृष्ण जी की आराधना जिस भी फॉर्म में करना चाहते हैं आप कीजिए। आपको उनसे गाइडेंस भी मिलेगी, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जिनको ऐसा लगता है कि रास्ते बंद होते जाते हैं हमारे लिए, आप श्री कृष्ण जी की एक बार इस महीने में पूरे मंथ में आराधना कीजिए। ठीक है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट जरूर होगी, लेकिन आपको आपके जीवन में सबसे बेस्ट वो चीज मिलेगी जो सच में आप डिजर्व करते हैं। ओके, यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। इस महीने में आपको दूसरों की मदद करनी है। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप सामने वाले की मदद जरूर कीजिए और दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिए। वो काम कीजिए जो सबके लिए सही हो। इस महीने आपके लिए कॉस्मिक गेटवे खुल रहा है। आपके थॉट्स बहुत ही मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। राहु की एनर्जीज को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है।
राहु के मूल मंत्र का जाप आप रात को 8 बजे के बाद कीजिए। उससे आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपको अपने आसपास मिरेकल्स होते नजर आएंगे। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। आपको सामने वाले इंसान पर अगर फेथ नहीं है तो कम से कम आप ये तो सोच सकते हैं ना कि सामने वाले के अंदर ईश्वर का कोई कण है। उस पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया तो ईश्वर की मर्जी से ही किया होगा ना। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्राउंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट लाइट का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते हुए फोकस्ड रहने की आपको जरूरत है। भटकाव की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने रूट्स के साथ आप जुड़े रहिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां पर आपको सपोर्ट हर जगह पर मिलेगी। आप नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान कर ली हैं और बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ये साइकिल बहुत ही पॉजिटिव होगा। आप मैजिक में बिलीव करने लगेंगे जब ये ब्लेसिंग आप रिसीव करेंगे तो। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिली होगी। सो टॉरस पीपल, अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।